दोस्तों, अगर आप भी पेटीएम ऐप से किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे थे और किसी भी मिस्टेक होने के कारण आपने किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया और अभी दोस्तों जो भी पैसा गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया वो जो पैसा को आपका अकाउंट के अंदर वापस लाना चाहते हैं, रिफंड लाना चाहते हैं, क्या दोस्तों पॉसिबल है? काफी सारे यूजर का मन में डाउट होता होगा कि गलत अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होने के बाद पैसा को वापस किया जा सकता है। दोस्तों मैं अगर आपको बताऊंगा ना, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसलिए आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ही एक्शन लेना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 तरीका बताऊंगा, जो 3 तरीका को आप फॉलो करके गलत अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हुआ पैसा को वापस लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर तरीका देखिए दोस्तों, आप अगर मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर कर दिया है ना, हो सकता है दोस्तों अपने क्यूआर कोड पर स्कैन करके पैसा ट्रांसफर कर दिया होगा, या दोस्तों यूपीआई आईडी डाल के पैसा ट्रांसफर कर दिया होगा, या दोस्तों अपने अकाउंट नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन आप अगर मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर कर दिया है ना, तो वो जो मोबाइल नंबर से आपको पहले कॉल करना पड़ेगा। कॉल करके उस व्यक्ति से आपको बातचीत करना पड़ेगा कि भाई मैं किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहा था और किसी भी मिस्टेक होने का कारण आपका अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर हो चुका है, तो प्लीज भाई वो जो पैसा मेरे अकाउंट के अंदर वापस करवा दो, मैं इसके लिए आपको कुछ इनाम दे दूंगा। देखिए दुनिया में दोस्तों हर एक इंसान गलत नहीं होते, कोई ना कोई दोस्तों अच्छा इंसान होगा। आप अगर मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो वो जो मोबाइल नंबर से कॉल करके रिक्वेस्ट करके देख लेना है। देखिए अगर सामने वाला व्यक्ति आपका पैसा वापस करवा देगा तो यहाँ से दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आगे का स्टेप को फॉलो करने का कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर दोस्तों फिर भी रिक्वेस्ट करने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति आपका पैसा को वापस नहीं करवाएगा ना, तो तभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, सेकंड नंबर तरीका फॉलो करना पड़ेगा, जो कि हम यूपीआई कंप्लेंट करेंगे। ठीक है, आप अगर मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो एक बार कॉल करके रिक्वेस्ट करके देख लेना है। ठीक है, तो चले अगर फिर भी दोस्तों पैसा को वापस नहीं करवाएगा तो अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपना मोबाइल पे पेटीएम ऐप को ओपन करना पड़ेगा। तो पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद वही वाला ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों अपने गलत अकाउंट के अंदर आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो वही वाला पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपका अमाउंट दिख जाएगा, आपने जितने भी पैसा ट्रांसफर किया होगा वो जो अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो आपने जितना भी अमाउंट गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया है ना, तो वो जो अमाउंट को यहाँ पे कहीं पे भी नोट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम यूपीआई कंप्लेंट करेंगे। ठीक है, वैसे भी दोस्तों आपको पता होगा आपने कितना रुपया ट्रांजैक्शन कर दिया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह स्क्रॉल करके आओगे ना, यहाँ पे डेट लिखा हुआ होता है। ठीक है, जिस भी डेट पे आपने गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया वो जो डेट यहाँ पे लिखा हुआ होता है, तो डेट को भी आपको नोट करके लिखना पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो यूपीआई रेफरल नंबर को भी आपको नोट करके लिखना पड़ेगा। देखिए यूपीआई रेफरल नंबर एक भी नंबर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान से नोट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही दोस्त आपको जरूरत पड़ेगा। और अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्टली बैक बटन पे प्रेस कर देना है। बैक बटन पे प्रेस करने के बाद अपना मोबाइल पे गूगल क्रोम ऐप को ओपन करना पड़ेगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने क्रोम ब्राउजर ऐप को मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा एनपीसीआई। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि हम जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर दे ना, और सभी को एनपीसीआई मैनेज कर लेता है। तो हम अगर गलत अकाउंट के अंदर भी पैसा ट्रांसफर कर देंगे तो वो जो पैसा को वापस लाने के लिए यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन भी मिलता है। ठीक है, तो चले अभी यहाँ पे एनपीसीआई लिखने के बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पूरा पास्ट में ही आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे छोटा सा कस्टमर करके लिखा हुआ होता है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद पूरा पास्ट में दे सकते हो यूपीआई कंप्लेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपका सामने एक बड़ा सा पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे ही आपको सारा डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा, कंप्लेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन रिलेटेड डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल्स, और साथ ही दोस्तों कैप्चा कोड डाल के सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चले एक एक ऑप्शन के बारे में मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कंप्लेंट टाइप सिलेक्ट करने के लिए बताएगा, यहाँ पे एरो पर क्लिक करके ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे टाइप ऑफ इशू, यहाँ पे क्लिक करके 3 नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, जहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ होता है इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू अनदर अकाउंट, हमने गलती से किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो अभी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करना पड़ेगा, देखिए मैं आप लोगों के लिए एक दोस्तों नोट करके रखा है, मैंने जैसा लिखा वैसे आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आपको लिखना पड़ेगा डियर टीम, बाय मिस्टेक आई हैव मेड पेमेंट टू अनदर अकाउंट, प्लीज रिफंड माय पेमेंट बिकॉज आई नीड माय रिफंड, आई हैव अर्जेंट, आई हैव पुअर बैकग्राउंड। आपको कमेंट बॉक्स में इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। और अभी फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन पे
ट्रांजैक्शन आईडी। यहाँ पे दोस्तों पेटीएम ऐप का मैंने जो यूपीआई रेफरल नंबर को नोट करने के लिए बता दिया था ना, वही वाला यूपीआई रेफरल नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक भी नंबर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से देख लेना। और साथ ही दोस्तों डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस भी डेट पे आपने गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया वही वाला डेट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जो कि पेटीएम ऐप का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही रुपीस और पैसा, जितना भी रुपीस दोस्त आपने गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया, इन दोनों जगह पे आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा, जिससे कि इनका तरफ से जो भी रिप्लाई आएगा इसी मेल पे रिप्लाई आएगा कि आपका जो पैसा को इन्होंने वापस करवाएंगे कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी सोच समझ के डाल देना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, ये जो कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप दूसरा कैप्चा भी मंगवा सकते हो और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अभी देखिए दोस्तों किन केस में आपका जो पैसा को वापस किया जाता है। आप अगर इंडिया का अंदर ही किसी भी व्यक्ति का अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया, तभी दोस्तों इन्होंने आपका पैसा को वापस करवाएंगे। आप अगर कोई दूसरी कंट्री का लोगों का अकाउंट के अंदर आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया ना, तभी इन्होंने वापस नहीं करवाएंगे, ठीक है। और साथ ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको 24 घंटे के अंदर ही यूपीआई कंप्लेंट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों इन्होंने आपका पैसा को वापस करवाएंगे। आप अगर 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद या दोस्तों एक सप्ताह के बाद ट्राई करोगे, तभी इन्होंने आपका जो पैसा को वापस नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो भी काम करना है 24 घंटे के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीका को भी दोस्त आपको फॉलो करके देख लेना है। अगर यहाँ से दोस्त आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना, तो उसके बाद मैं आपको अभी 3 नंबर तरीका बताऊंगा, जो कि आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में आपको जाके बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन लिख के सबमिट करना पड़ेगा। देखिए मैंने दोस्तों ऑलरेडी एक एप्लीकेशन लिख कर रखा है, मैंने जैसा लिखा वैसे आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों वीडियो को पॉज करके आपको ये जो एप्लीकेशन को लिखना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे कुछ जगह पे थोड़ा सा चेंजेस किया जाएगा, जैसा कि आपका नेम, अकाउंट नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर, डेट और साथ ही दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर लिख के आपको दे देना है। अगर दोस्तों बैंक मैनेजर आपका एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा ना, एक्सेप्ट करने के बाद आपने किसको कितना रुपया कितना बजे पैसा ट्रांसफर किया और साथ ही यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी आपको मांगेंगे, सब कुछ डिटेल्स दोस्तों बाद में मांगेंगे। और उसके बाद बैंक भी दोस्तों आपका पैसा को वापस लाने के लिए मदद करेगा, ठीक है। लेकिन ये भी काम दोस्त आपको 24 घंटे के अंदर ही आपको करना पड़ेगा, तभी दोस्तों इन्होंने आपका पैसा को वापस करवाएंगे। वैसे भी दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि आप अगर इंडिया का बाहर का कोई भी व्यक्ति का अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दोगे ना, तो इन्होंने तभी दोस्तों वापस नहीं करवाएंगे। और साथ ही दोस्तों आप अगर काफी देर के बाद ट्राई करोगे, तभी आपको इन्होंने पैसा वापस नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर ही आपको सब कुछ काम करना पड़ेगा, तभी आपका पैसा को इन्होंने वापस करवाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 तरीका बता दिया कि आप अगर पेटीएम ऐप से कोई गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया तो वो जो पैसा को वापस कैसे ला पाओगे। अगर इन तीनों में से कोई भी काम आपके लिए दोस्तों हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा बात है। तो जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।